हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे जो कि न्यू एनसीईआरटी को होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बाद में मैं क्या करूँगा, तीनों का कंपाइल वीडियो का मतलब होता है एक ही मिला करके मैं तीनों, मतलब इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ चैप्टर 1 का फुल सॉल्यूशन और 1.1 का, और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का फुल जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसको एक ही साथ में मैं कंपाइल कर दूंगा, मिला करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग चलते हैं कि नोइंग आवर नंबर्स, मतलब अपने नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूँ। नंबर्स हमारे पास आप देखोगे तो कौन कौन से नंबर हम लोग यूज करते हैं अपनी पढ़ाई में। पहला नंबर यूज करते हैं 0, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, उसके बाद ये 5 हो गया, इसको बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 7, इसको बोलते हैं 8, इसको बोलते हैं 9। और इतने ही नंबर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने जितने भी हम लोग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर हम लोग यूज करते हैं, चाहे आप कितना भी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर लिखा हुआ है 87,473 लिखा हुआ है, चाहे ये लिखा हुआ है 4,456 लिखा हुआ है, सारे के सारे नंबर इन्हीं से मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो इन नंबर के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अब हमारा पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नंबरों की तुलना करेंगे। तुलना का मतलब क्या होता है कि हम लोग पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो तुलना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे पता करके कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से कर देंगे तो इसमें 2 डिजिट यूज किया है, एक 9 और 2। इसमें देखा जाए कितने डिजिट यूज हुए, इसमें 3 डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 डिजिट यूज हुआ है। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने डिजिट यूज हुए हैं, 4 डिजिट यूज हुए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने डिजिट यूज हुए हैं, 4 डिजिट यूज हुए हैं। तो सबसे क्लियर कट एकदम यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट यूज किए जाएंगे वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 87,000 कॉमा लगाते हैं यहाँ पर 473 हो जाएगा। ये हमारे 5 डिजिट यूज किया गया, तो इसीलिए सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे छोटा वाला नंबर देखा जाए तो सबसे छोटा कम डिजिट क्या किया गया है, 92, मतलब 2 नंबर यूज किया गया है, तो सबसे हमारा छोटा क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो उससे बड़ा क्या होगा, ये होगा, उससे बड़ा क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब नंबर ऑफ डिजिट कम या ज़्यादा में इधर आएगा तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू में क्या करना, अरेंज करना। ठीक है, देखिए दिया इसका डिफिनीशन, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को से लेकर के लार्जेस्ट वैल्यू तक लेकर के हमको जाना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा क्या था, इस एग्जाम्पल में इसमें क्या था, 92 था, तो हमने 92 इसको लिख दिया। अब 92 से बड़ा क्या होगा, जिसमें 3 डिजिट यूज किया गया, जैसे 392, तो ये हमारा 392 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखिए ये यूज किया तो ऐसे ऐसे साइन लगाते हैं, ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 4 5 6, मतलब 4456। उसके बाद फिर एक बार ऐसा लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 87,473 हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर इसी को हम लोग को क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। अब चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर इज जस्ट इसका अपोजिट होता है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने जस्ट इसको उल्टा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 87,473, इधर बड़ा है तो बड़े वाले का साइन, जिधर का ये मुंह ओपन होता है, जैसे मुंह ओपन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर ये मिला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4456, फिर इसको लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 392, और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ डिजिट क्या थे, मतलब ज़्यादा और कम में थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 4 है। क्या है, नंबर ऑफ डिजिट 4 ही है। देखिए इसमें भी 4 डिजिट है, 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 इसमें भी 4 डिजिट है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर जब नंबर ऑफ जो मतलब डिजिट है वो सेम टू सेम है, यहाँ पर ही 4 है, यहाँ पर ही 4 डिजिट 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 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप यहाँ पर देखेंगे, पहला देखेंगे 1 1, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। इसका मतलब हमको ग्रेटेस्ट देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे 1 है 1 है और ये 9 है 9 है 9 है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से 9 9 बड़ा है, तो ये तीनों बड़े हो जाएंगे इन दोनों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जब ये दोनों हमारा इक्वल आ गया तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे, ये 2 है, ये 0 है, ये 2 है। इसका मतलब कि ये 0 हो गया तो ये इन दोनों से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, इन दोनों से बड़ा हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 0, फिर अगला देखेंगे 92 आ गया, यहाँ पर 92 आ गया, फिर अगला देखेंगे ये 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 और 1 में कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 9210 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 9210 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे छोटा देखा जाए तो ये तो हमारे बड़े वाले सबसे छोटा में देखा जाए तो ये 1 और 1 कॉमन मिल गया, फिर 9 और 9 भी कॉमन मिल गया, मतलब 19 यहाँ पर कॉमन मिल गया। अब अगला देखेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 2 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमारा ये छोटा हो जाएगा। तो 1902 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या इसको हम 1902 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में देखिए अगर करना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, तो सबसे छोटा हमको देखना, सबसे छोटा हमको मिल चुका है, कितना है 1902 है। उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि ये 19 वाला ही है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1902 के बाद 1920 आ जाएगा। अब इन तीनों में देखा जाए इसके बाद क्या है, 92, ये 92, ये तो सबसे बड़ा था। अब इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, इन ये दो, ये छोटा है क्योंकि यहाँ पर 92 और यहाँ पे क्या है 90 है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे क्या, 9021 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे 9201 और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमारे पास जो सबसे बड़ा था उसको लिख देंगे, कितना था 9210 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो फिर जस्ट इसको अपोजिट लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 9210 मतलब 9210, उसके बाद लिखेंगे 9200 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 9210 9201। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 9021। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर 1920 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1902 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों चीज़ समझ में आएगी। जब डिजिट हमारे सेम होंगे तब कैसे निकालते हैं, और जब डिजिट सेम नहीं होंगे तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर, ठीक है। मतलब हम किसी नंबर को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दे दिया होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया 3 और दे दिया गया 1, तो आप इससे क्या क्या नंबर बना सकते हैं। इससे आप नंबर बना सकते हैं, एक 13 हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या बना सकते हैं 31 बना सकते हैं। मतलब 2 नंबर से मिलाकर, 2 डिजिट से आपने मिलाकर क्या बनाया, 2 डिजिट आपने बना लिया, 2 नंबर आपने बना लिया, क्या बनाया 13 बनाया और 31 बनाया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब बिना रिपीटेशन नहीं करना, मतलब आपको नंबर यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे 3 1 है तो आप यहाँ पर 1 1 भी लिख सकते थे और 3 3 भी लिख सकते थे। इस तरीके से अभी आप बना सकते हैं, 11 भी बना सकते हैं और 33 बना सकते हैं। तो आप इसमें जब रिपीटेशन का अलाउ हो जाएगा, मतलब विथ रिपीटेशन हो जाएगा, तब हम लोग बनाएंगे, तब इसको यूज़ करेंगे। और अगर विदाउट रिपीटेशन मतलब कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन आप नहीं करेंगे, किसी नंबर को 2 बार आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो चलिए पहले विदाउट रिपीटेशन वाले को समझ लेते हैं, फिर विथ रिपीटेशन वाले को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। जो भी छोटा नंबर होगा उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर आप लिख देंगे, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको लार्जेस्ट लिखना है तो बाद सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। यूज 4 5 2 3 डिजिट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। फॉर्म करिए, मतलब आपको 4 का, ठीक है, 4, 5, 2 और 3 का यूज करके आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और साथ ही साथ क्या बनाना है, लार्जेस्ट भी बनाना है। तो मैं बनाना सिखाता हूँ। स्मॉलेस्ट बनाने के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। सबसे छोटा क्या है इसमें 2 है, आपने लिख दिया 2। उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब 2345 इसका आंसर। अगर लार्जेस्ट बनाना है तो उसको जस्ट उल्टा लिख देंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 4 है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्या है 3 है, फिर उससे छोटा क्या है 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, मतलब 5432 हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा और 2345 क्या हो जाएगा हमारा
स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं विथ रिपीटेशन में। ठीक है, विथ रिपीटेशन क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। जब रिपीटेशन आप अलाउ कर सकते हैं, मतलब रिपीट कर सकते हैं नंबर को, तब क्या होगा, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट, जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसको आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर में क्या होगा, रिपीट द लार्जेस्ट डिजिट, जो सबसे बड़ा वाला डिजिट होगा उसको आप रिपीट कर दीजिएगा, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल क्या है, यूज 4 5 2 3। ठीक है, हमने वही सेम क्वेश्चन लिया, देखते हैं क्या होगा। अगर हमको स्मॉलेस्ट बनाना होगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इसमें रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, और 4 डिजिट का बनाना है, तो 2 2 2 2 मतलब 2222 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता है तो सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, इसमें 5 है, और 4 डिजिट बनाने को बोला है तो 5555 लिख सकते हैं, मतलब 5555 इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। मतलब आप अच्छे समझ गए कि विदाउट रिपीटेशन कैसे बनाते हैं, और विथ रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराना, किसी नंबर को बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, आपको इस बात का परमिशन दे दिया गया है, मतलब आपको यूज करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो जब हमको परमिशन दे देगा तो हम सबसे छोटा नंबर ये बनाएंगे। ठीक है, ना कि ये वाला बनाएंगे 2 3 4 5, ये तब होगा जब रिपीटेशन अलाउ, विदाउट रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे रिपीटेशन दिया गया तो ये हमारा रिपीटेशन वाले में नहीं आएगा। ठीक है, विथ रिपीटेशन वाले में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर विदाउट रिपीटेशन होता जिससे पहले वाले में समझे थे तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए समझते हैं प्लेस वैल्यूज। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप बचपन में पढ़े होंगे। पहला इसको बोलते हैं 1 प्लेस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1। इसको क्या बोलते हैं 10 प्लेस, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 प्लेस। ठीक है, 1 या 10 लिख सकते हैं, 1 10। इसको क्या बोलेंगे 100 प्लेस। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1000 प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1000 प्लेस। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10,000 बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी, मैंने इसी बस इसमें लिख दिया था। ठीक है, ताकि आपको ये डिवाइड हो सके। ठीक है, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये 1 प्लेस पे होता है, तो 1 प्लेस पे लिखने के क्या करते हैं हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो सीधा यहाँ से लिखते हैं 1 10 100 1000 10,000, मतलब 4 पे कितने पे आ रहा है ये, इसका पोजीशन क्या पे है 10,000 पे, तो लिखेंगे क्या 4 × 10,000, मतलब यहाँ पर 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपली। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ तो क्या करेंगे, मैं प्लस की साइन को क्या करता हूँ डेढ़ से लगाता हूँ, ताकि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कौन से प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 1000। ठीक है, कॉमा लगा के 1000 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद फिर प्लस का निशान लिख देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 है, तो कौन से प्लेस पे है 1 10 100 100 पे, तो क्या लिखेंगे 3 × 100 प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस के बाद क्या लिखेंगे 8 × 1 × 10, मतलब 1 और 10 प्लेस पे, मतलब 8 × क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 प्लेस पे। उसके बाद प्लस, फिर प्लस की साइन लगाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में क्या बचा 1 बचा, 1 प्लेस, तो 1 को सीधा आप लिख सकते हैं 2, या तो 2 × 1 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई हो, एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार इसको रिपीट भी मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर 10,000 प्लेस पे तो 4 × 10,000, 1000 प्लेस पे तो 7 × 1000, 100 प्लेस पे तो 3 × 100 प्लेस पे हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर प्लस 8 × 10 प्लेस पे है तो 10 का मल्टीप्लाई, और 2 पर है तो 1 प्लेस पे है तो 2 × 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा लार्जर नंबर। ठीक है, चलिए कुछ इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या सिंगल 1 अगर डिजिट है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा उसको हम लोग पता करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 0 हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा 0, और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2 डिजिट नंबर यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा मतलब 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2 डिजिट का 10 हो जाएगा, और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो लार्जेस्ट नंबर में अगर +1 किया जा रहा है, अगर स्मॉल 1 डिजिट में अगर लार्जेस्ट नंबर में अगर +1 किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर का 2 डिजिट मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 3 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 4 डिजिट का देखा जाए स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो कितना हो जाएगा 999, और ये हो जाएगा 9। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9999। 5 डिजिट का कितना हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा हमारे पास 10,000। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 9
99999 मतलब 99,999 हो जाएगा। 6 डिजिट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 नाइन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 9,99,999 ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 7 का देखा जाए तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं 6 जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 लाख। ठीक है, उसके बाद 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 9 बार 7 हो जाएंगे, मतलब 7 टाइम्स 9 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 9 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999 हो जाएगा। अगर 8 डिजिट का देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 जीरो हो जाएंगे इनके लास्ट में। ठीक है, तो 4 5 6 7, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 999, 4 बार 9 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो ठीक है, तो 9,99,99,999 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर सिस्टम, हम लोग दोनों को समझेंगे बहुत अच्छे से बच्चों। ये क्लास 6 का बहुत ही अच्छे से उसको समझेगा। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम देखिए क्या कहता है, पहले होता है वंस, टेंस, 100, फिर यहाँ पर कॉमा लगता है, 1000, 10,000, फिर कॉमा लगता है, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा लगता है, करोड़, 10 करोड़ होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, जो कि लाख में जाता है और करोड़ में जाता है। ठीक है, 10,000 तक इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम दोनों सेम होता है। उसके बाद ये लाख हो जाता है, इधर आता है क्या, ये मिलियन और बिलियन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखिए इसका कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है, 1 2 3, मतलब 3 के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, आइए समझते हैं। देखिए दिया 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 करोड़, 3 करोड़। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 लैक्स, 45 लाख। अब यहाँ पे देखिए 1 टेंस 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या हो जाएगा, 63, क्या हो जाएगा, 63,000। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, 246, तो क्या लिखेंगे, 246। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किसमें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बस यही चीज़ क्या हो जाती है, बदल जाती है, लाख से मिलियन में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 10,000 तक क्या होता है, इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। बट जैसे ही आगे चलते हैं 1000, 100,000, 10,000 के बाद क्या चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, 100,000 हो जाता है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस में बदल जाता है। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और बच्चों एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर नोट जरूर बनाएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से इसको कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर दिया 1। अब देखिए कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉमा कैसे लगाते हैं, 3 के बाद कॉमा और फिर 3 के बाद, मतलब इंटरनेशनल में 3 के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। इंडियन में क्या करते हैं, पहले 3 पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 पे कॉमा लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हर बार 3 के बाद, जैसे यहाँ पर देखिए 3 के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद 3 पे, फिर आगे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या होगा, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 34 मिलियन, क्या लिखेंगे, 30 THIRTY 34 मिलियन, कॉमा 500, ये 563 है, तो 563,000। ठीक है, 563,000 हो जाएगा। यहाँ पर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लिखना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 563,000, उसके बाद क्या लिखेंगे, 246 लिखेंगे, क्या
246। ठीक है, उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब कन्वर्जन करेंगे, जैसे हम लोग लेंथ को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ लेंथ करेंगे, क्या होगा, किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना हो तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आपको सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अपोजिट आना तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। सेंटीमीटर से आपको मीटर में आना हो तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर आपको मीटर से अगर किलोमीटर में जाना हो तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आइए कुछ बातें और समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 12 लाख सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, अगर 1 मीटर में देखा जाए तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 521 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 521 इंटू 100, और क्या हो जाएगा, ये हम ब्रैकेट लगा के बाहर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 52100, और ये हमारा सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया 8000 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमको सेंटीमीटर से अगर मीटर में आना होता है तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में होता है तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 8000, और 8000 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर वेट में क्या करते हैं, किलोग्राम से अगर ग्राम में जाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर ग्राम से आप सेंटीग्राम में जाते हैं तो 100 से 1000 से, देखिए किलोग्राम में से ग्राम में जाते हैं, किलोग्राम से अगर ग्राम में जाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। और ग्राम में से अगर हम सेंटीग्राम में जाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर सेंटीग्राम में से अगर हम क्या करते हैं, मिलीग्राम में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, मिलीग्राम से अगर सेंटीग्राम में जाते हैं तो 10 से डिवाइड करना होगा। सेंटीग्राम में से अगर हम क्या करते हैं, ग्राम में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर ग्राम से हम किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 100 सेंटीग्राम होते हैं। और 1 सेंटीग्राम में कितने होते हैं, 10 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 28 kg कन्वर्ट इंटू ग्राम। अगर 1 kg अगर 1000 ग्राम का है तो 28 kg कितने का हो जाएगा, 28 इंटू 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28000 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 7000 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को क्या करेंगे, मिलीग्राम को चेंज करना किसमें, ग्राम में। तो अगर हमको मिलीग्राम से अगर ग्राम में जाए तो सबसे पहले सेंटीग्राम में जाना होगा। तो 7000 को क्या करेंगे, पहले 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 सेंटीग्राम आ जाएगा। ठीक है, 700 सेंटीग्राम आ जाएगा। अब फिर से सेंटीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो 700 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। इसके बाद देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम भी देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किलो लीटर से अगर आपको लीटर में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर लीटर से आपको मिली लीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर आपको मिली लीटर से लीटर में आना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे। और अगर लीटर से आपको किलो लीटर में आना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 1 किलो लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिली लीटर होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल उसको समझ लेते हैं। 27 लीटर को किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 27000
मिलीलीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं 72,000 मिलीलीटर को किसमें करना है, लीटर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, 100,000 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 72,000 को क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 72 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, मतलब अब कुछ चीज़ें आपको याद करना है, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर 100 देखा जाए तो उसमें कितने 10 होते हैं, उसमें 10 टेंस होते हैं, ठीक है। 10 के नोट कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 10 टेंस होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कितने 100 होंगे 1000 में, तो 1000 में कितने 1000 होंगे, 10 होंगे, 10 होंगे, सॉरी 10 होंगे, कितने होंगे 10 यहाँ पर होंगे। तो 1000 में कितने 100 होंगे, 10 हो जाएंगे। अगर देखा जाए 1000 में कितने टेंस होंगे, तो देखेंगे टेंस कितने हो जाएंगे, टेंस इंटू मतलब 100 टेंस हो जाएंगे, कितने हो जाएगा 100 इंटू टेंस हो जाएंगे। 10 कितने हो जाएंगे उसमें, 100 10 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 1 लाख में कितने 1000 होंगे, 100,000 होंगे, ठीक है। 100 और कितने 1000 होंगे, 1000 कितने होंगे, 100 1000 होंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने 100 होंगे, तो 1000 100 होंगे, कितने होंगे 1000। अगर 100 हो जाएंगे आपके पास, मतलब 1000 100 की नोट हो जाती है, 100,000 की नोट होगी, तो आप उसके पास कितने हो जाएंगे, 1 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ में कितने हो जाएंगे, 100 लाख होंगे, मतलब 100 के कितने होंगे, लाख में होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लाख लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 अगर लाख होंगे, मतलब 1 लाख का अगर नोट होता बाई चांस, तो कितने होते, 100 होते तो कितने हो जाते, 1 करोड़ हो जाते। उसके बाद 10,000 कितने होंगे, मतलब 10,000 होंगे, ठीक है। इसका मतलब 4 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, तो 4 और 3, ठीक है। समझ में आ गया वो सभी को, मतलब कि 10,000 के नोट होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। और ये जो बेसिक क्लास थी, जो इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें मैंने पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। आप अच्छे से उसको देखिएगा, सारा नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से क्या करें, रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप 7355760679 पर आप मैसेज करिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई सी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे इस नंबर पे 7355760679 पर अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, अपना नाम बताते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताते हैं, और अपना क्वेश्चन भेजेंगे, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द आपको उस सॉल्यूशन को भेजूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लासिक चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, और ये न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला एक्सरसाइज का जो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मतलब को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पर दिया 1 लाख, तो 1 लाख में अगर आप देखेंगे तो कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए, ठीक है। अब ध्यान से 10,000 कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 1, तो यहाँ पर अगर आप देखें कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000। अब ध्यान से देखें यहाँ पे कितने जीरो, यहाँ पर 5 जीरो, और यहाँ पे कितने जीरो है, 4 जीरो है। तो कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो मतलब 1 जीरो की कमी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10,000, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते देखिए 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेगा। और देखिए 100,000 मतलब कि 100, और साथ ही साथ 1000 मतलब कि 3 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब टोटल जीरो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने 6, मतलब कितने की कमी है, 10 की कमी, मतलब 1 जीरो, अगर हमको जीरो एक और यहाँ पर और चाहिए, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है। देखिए 1 करोड़ में लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4
5 6 7 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और 10 लाख में कितने होते हैं? 6 जीरो होते हैं, ठीक है। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं, ठीक है। 10 लाख में कितने कमी है? तो एक 10 की कमी है यहाँ पर। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर? 1 करोड़ हो जाएगा, मतलब ठीक है 10 लाख यहाँ पर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 10 लाख इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले में चलते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? कितने मिलियन होने चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ देखिए अभी मैंने लिखा 7 जीरो, और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 6 जीरो। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। कितने कमी है? 1 की कमी है, साथ में यहाँ 7 जीरो है, यहाँ पर 6 जीरो, मतलब यहाँ पर 7 जीरो, यहाँ पर 6 जीरो है, तो एक जीरो की कमी है, तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। मतलब 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होती है? 10 मिलियन। अगर किसी के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर 10 मिलियन, तो इसका मतलब आप समझिए कि वो कितने सब्सक्राइबर है? 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1 मिलियन दिया हुआ है, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 में मैंने बताया था आपको 6 जीरो होते हैं, मतलब कि 10 लाख उसको बोलते हैं। तो कितने लाख यहाँ पर होने चाहिए? 10 लाख होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, और 1 मिलियन में कितने? 6, तो 1 की कमी, तो यहाँ पर 10 लाख हो जाएगा। मतलब सारे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ABCD में क्या हमारे पास है? 10 10 10 10 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड द राइट द न्यूमरल्स, ठीक है। आपको क्या करना है? कॉमा को प्लेस करना, लगाना जो भी ये नंबर दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसको सही से लिखना है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है 73। सबसे पहले लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना होगा। आपको डैश बनाना होगा, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्योंकि करोड़ तक है, लाख तक है, ठीक है। 73 लाख, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 10,000, ठीक है, 1 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 10 100,000 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाख, फिर उसके बाद 10 लाख। तो 10 लाख क्या? 73, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 73 लाख, ठीक है। 73 हो गया। उसके बाद क्या बोला? 75,000, तो 75 मतलब 1000 10,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75,000। उसके बाद 300 क्या हो जाएगा? 7 यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर क्या होगा? 307 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 307, तो लिख लेंगे 307। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 में कुछ नहीं है, तो 7 हमारा वंस पे, तो 307 हमारा हो जाएगा। अगर आपको कॉमा लगाना तो कैसे लगाएंगे? 73 75 और 307। तो अगर ये देख लीजिए लाख में है, लाख में, तो इसका मतलब इंडियन सिस्टम है, तो मतलब 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट, बी वाला पार्ट। वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 9 करोड़, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 करोड़। उसके बाद 5 लाख, तो 5 लाख का मतलब होता है, देखिए ये लाख है, 10 लाख है, तो 5 लाख है, तो 10 लाख में तो आएगा नहीं, यहाँ पर हमारा 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद 41, तो 41 कहाँ पर आता है? 1 टेंस में आता है, तो हमने लिख दिया 41। अब जो भी हमारा बच जाएगा उसमें हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे, 0 0 0, मतलब इसमें बीच में 1 जीरो यहाँ पर आएगा और 3 जीरो यहाँ पर आएगा। अगर इसको कॉमा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? 9 0 5 0 0, और ये हो गया 4 1। तो सबसे पहले 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 के बाद हमने लगा दिया, 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 के बाद, उसके बाद फिर 2 के बाद लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सी वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है 58 मिलियंस, ये मिलियंस में आ गया, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम वाला। तो इसको हम फिर से क्या करते हैं? लिखते हैं वंस, टेंस, 100 1000 10,000 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, तो यहाँ पे 58 मिलियंस था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 58 मिलियंस, ठीक है। उसके बाद 423,000, तो 400 यहाँ पर हो जाएगा 23,000 हो गया। उसके बाद 202, तो 200 100 में कुछ नहीं है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। बीच में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब भी नंबर नहीं होता है, तो ठीक है। अब अगर हमको कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगाने के लिए क्या करेंगे? 58 4 2 3 2 0 2, तो 3 के बाद लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं? इसमें फिर से 3 के बाद लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं? 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पार्ट नंबर, सॉरी ये तो हमने पार्ट डी कर दिया, पार्ट सी हम लोग भूल गए, ठीक है। पार्ट सी को भी कर लेते हैं। देखिए क्या दिया? 7 करोड़, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। 7 करोड़, तो यहाँ पर 7 करोड़ लिख देंगे। 52 लाख, तो 52 मतलब देखिए 10 लाख, लाख 10 लाख, तो 52 हमारा इसी में आ जाएगा, 52 लाख। उसके बाद क्या दिया? 52 लाख 21,000, 21,000 क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 21 ये हमारा हो जाएगा 1000। उसके बाद 302, तो 302 कैसे लिखते हैं हम लोग? 302 ऐसे लिखते हैं, 302, ठीक है, मतलब 302। कॉमा लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7 5 2 2 1 302, ये इंडियन सिस्टम है, तो यहाँ पर 3 के बाद लगाएंगे कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पार्ट ई करते हैं। देखिए पार्ट ई भी हमारा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 23 लाख
1010। तो फिर से हम करेंगे क्या, वंस, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 23,000, तो 23 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 लाख। उसके बाद क्या 30,000 10 13 30 मतलब 30, तो 30,000 हो गया। 10 लिखना है तो लास्ट में यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो बच गया बीच में उसमें जीरो लगा देंगे। तो अब इसको लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 23 300, उसके बाद 10। इंडियन सिस्टम है तो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगा के इसको आंसर हम लोग लिख देंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते। देखिए कह रहा है कि इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। मतलब कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमा लगाता हूँ मैं, इस डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ 3 के बाद इंडियन सिस्टम लगाना, तो 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है, हमने लगा दिया। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 करोड़। तो मैं लिखूंगा क्या 8 करोड़, ठीक। उसके बाद 75 क्या है 75 लाख है। कितना है लाख है, तो लिखेंगे लाख 75 लाख 95। अब आगे क्या है 95 है, 95,000 हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, स्पेलिंग का बहुत ध्यान से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। 95, तो यहाँ पर लिखेंगे 95। उसके बाद क्या बचा 762, क्या हो जाएगा 762, तो लिखेंगे क्या 762। समझ में आ गया होगा सभी को। अब चलिए फिर से इसमें देखते हैं। तो ये 1 10 100, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लग जाएगा और फिर 2 के बाद कॉमा लग जाती है। देखिए 85 लाख हो जाएगा। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 85 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या EIGHTY, ठीक है। 85 लाख मतलब 85 लाख, ठीक है। 85 लाख 46,000, ठीक है। क्या लिखेंगे 46,000, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बचा क्या 283 283, ठीक है। अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद ये कॉमा हो गया, उसके बाद ये कॉमा हो गया, फिर उसके बाद ये कॉमा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 करोड़ है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो 9 करोड़ हो जाएगा। क्या लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख, क्या लिखेंगे 99 लाख, ठीक है। उसके बाद 10,000 तो कुछ है नहीं, तो उसके बाद डायरेक्ट 46 बचा, तो 46 लिख देंगे 46। उम्मीद करते हैं भी बच्चों आपको समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट देखिए बहुत आसान है, इसको भी कॉमा लगाते हैं। 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ बचा क्या 9 करोड़, फिर से आ गया 9 करोड़ 9 करोड़। उसके बाद 84 लाख 84 लाख, ठीक। उसके बाद क्या बचा 32,000, तो लिखेंगे 32,000 32,000। उसके बाद क्या लिखेंगे 701। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में, और चारों पार्ट आपको समझ में, आपको कॉमा लगाने भी आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और मैंने लिखना भी आपको सिखा दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। देखिए क्या करा, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं, 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा 7 8 9 2 1
092, 3 के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर 3 के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये क्या दिया, 78 मिलियन हो गया, ठीक है। मिलियंस, 10 मिलियंस, तो ये क्या हो जाएगा 78 मिलियंस। तो लिखते हैं 78 मिलियंस, ठीक है। तो 78 मिलियन, उसके बाद क्या हो जाएगा 921, इसको क्या लिखेंगे 900, यहाँ से लिखते हैं 900, 921, 921,000, ठीक है, 921,000। उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 0 बचा, तो 0 को 100 पढ़ेंगे नहीं, 92, तो क्या हो जाएगा 92। अगला देखते हैं, देखिए 1, 10, 100, इसको भी लिख लेते हैं 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3, 3 के बाद कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर क्या हो जाएगा मिलियन, तो 7 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन। उसके बाद 452, 400, 452, 452 क्या हो जाएगा 1000, 452,000। एंड इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 283, क्या लिखेंगे 282, 282 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले चलते हैं, देखिए अगला क्या है, यहाँ पर इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 999,851, उसके बाद 02, ठीक है। 3 के बाद लिखेंगे, 3 के बाद यहाँ लगाएंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, हो गया काम, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन, तो 99 मिलियन लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 99 मिलियन, 900, 985, 985, ठीक है। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 85,000, 985,000 लगाना ज़रूरी है, ठीक है, 985,000। उसके बाद 102, इसको क्या पढ़ते हैं 102 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 102 लास्ट इसका देखिए, इसको भी कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 480, उसके बाद 498 और ये हो गया 31, तो यहाँ से कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर 3 के बाद यहाँ लगाएंगे। तो अब देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 48 मिलियन, 48 मिलियन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 तो है नहीं, तो 49, ठीक है, 49,000 लिखेंगे, 49,800, ठीक है, 831, 831। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1.1 हमारी क्या हो जाएगी, द एंड होता है यहाँ पर। हमने इसको 4 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और एक बार दोबारा अगर वीडियो अगर दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत होती है तो एक बार और वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो बच्चों एक लाइक जरूर करिएगा, और कुछ अच्छा समझ में आया हो, कुछ अच्छी चीज़ें इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। और कौन सी बुक का है? एनसीईआरटी न्यू बुक का है। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, मतलब जो एक्सरसाइज 1.2 इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। बुक एग्जीबिशन का मतलब होता है जो बुक की प्रदर्शनी लगती है उसमें क्या कहते हैं, टिकट लगते हैं, ठीक है, ताकि लोग आकर के उसको विजिट करें और देखें, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द एट द काउंटर, मतलब जो काउंटर पे नंबर ऑफ टिकट मतलब बिके थे, सोल्ड हुए थे, ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। मतलब कि 1094, 1812 और 2050 एंड 2751 टिकट बिके थे। पहले दिन ये बिका था, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथे दिन इतना बिका था, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days, ठीक है। कह रहा है कि टोटल नंबर कितने बिके होंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, टिकट सोल्ड, मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। टिकट सोल्ड ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में कितना हुआ था, 1094, ठीक है। टिकट सोल्ड फिर से ऑफ सेकेंड डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1812, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे में क्या हुआ था, टिकट सोल्ड ऑफ थर्ड डे इज इक्वल टू कितना था, 2050, ठीक है। उसके बाद टिकट सोल्ड ऑफ फोर्थ डे इज इक्वल टू कितना था, 2751, ठीक है। सिंपल सा था। तो टोटल जो टिकट, टोटल लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, टोटल टिकट सोल्ड, मतलब चारों दिन का पूछा है तो टोटल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू, सभी को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस कितना हो जाएगा, 2751, ठीक है। यहाँ जोड़ते हैं 1023 और 7 कितना आएगा यहाँ पर, लास्ट में यहाँ पर 7 आएगा, फिर 5 5 10 और 9 और प्लस 1 कितना 10 10 10 कितना हो जाएगा 20 20 को आ गया 0, ठीक है। कैरी आ गया 2 8 और 2 10 और 10 में 2 7 जोड़ेंगे तो 27 को क्या आ जाएगा 7, कैरी आ गया 2 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 7 8, सॉरी यहाँ 17 था ना तो 1, यहाँ पर कैरी कितना आ जाएगा 7, मतलब 7707, ठीक है। इतना टिकट क्या हुआ था, सोल्ड हुआ था, मतलब पूरा मिला करके, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। शेखर नाम का कोई लड़का है, वो बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में 6980 रन उन्होंने बनाया है। ही विश टू कंप्लीट 10,000, उसका इच्छा है, मतलब उनका शेखर का मन है कि मैं 10,000 रन बनाऊँ। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, मतलब क्या करना होगा, सीधा सीधा इसमें से इसको माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, रन स्कोर्ड बाय शेखर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6980, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रन ही नीड डायरेक्ट लिख देंगे, टोटल नंबर लिख दीजिए, नंबर ऑफ रन ही नीड, सीधा सीधा क्या करेंगे आप, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना ना तो बना चुके हैं, 10,000 तक उनको जाने की इच्छा है किसको, शेखर को। तो क्या करेंगे, 10,000 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे। तो 10,000 माइनस
980, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो कितना है 0, यहाँ पर बचा 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक कैरी यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बचा 9, 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 9 और 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब 3020 रन के शिखर को चाहिए, मतलब 10,000 रन पूरा करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स, ठीक है। जो कैंडिडेट इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीता था उसका वोट कितना था 5,77,500 वोट्स, ठीक है। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स, ठीक है। रेवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब जब भी इलेक्शन होता है दो लोगों के बीच में होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ठीक है। तो जो जीतने वाला जो सक्सेसफुल व्यक्ति था उसको इतना वोट मिला, और जो उसका प्रतिद्वंदी मतलब जो हार गया उसके सामने जो खड़ा था वो इसको इतना वोट मिला, ठीक है। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब पूछ रहा है कि कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता था, ठीक है। तो क्या करना होगा सीधा सीधा डिफरेंस, मतलब ये 5,77,500 पाया था और ये 3,48,700 पाया, मतलब 3,48,700 पाया। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा कि कितना इससे ज़्यादा वोट पाया था, ठीक है। तो चलिए सिंपली इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमेशा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट कितना पाया था सक्सेसफुल वाला 5,77,500, ठीक है, इतना वोट्स पाए थे। उसके बाद रिवल कैंडिडेट, ठीक है, सिक्योर्ड वोट्स कितना मिला था 3,48,700, ठीक है, इतना वोट्स मिला था। अब सिंपल से क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। मार्जिन ऑफ वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस के। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर आपकी क्लास में कोई लड़का 20 पाया नंबर मार्क्स पाया, ठीक है, 20 में से 20 पाया है, और कोई आपका दोस्त वो कितना पाया 15 पा गया, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब कौन इससे कितना ज़्यादा पाया है, डिफरेंस निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 नंबर उससे ज़्यादा पाया है। उसी तरीके से यहाँ पर 2 वोटर थे, मतलब 2 कैंडिडेट थे, उन्होंने एक वोट इतना पाया और एक इतना वोट पाया है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ वोट्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा ये 5,77,500, ठीक है, माइनस 3,48,700। देखिए यहाँ जीरो, यहाँ जीरो में से जीरो जाएगा, कितना आ जाएगा, सिंपल सा 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 7 तो नहीं जाएगा, तो एक कैरी लेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, यहाँ पर 6 बचेगा और 6 यहाँ पर 8 है, फिर 16 यहाँ पर कहीं लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से 8 बचेगा, ठीक है, और ये हमारा 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचा 2, कॉमा यहाँ लगा लीजिएगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ क्या बचा 4, यहाँ बचा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ बचा 3, तो 5 में से क्या करेंगे, सीधा सीधा 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 2। तो 2,28,800 का मार्जिन उनके बीच में था। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ वोट कितना था, इतना था। मार्जिन ऑफ वोट का मतलब उनके बीच में कितना डिफरेंस था, ठीक है, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने जो वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का अपलोड किया है, और उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1, मतलब कि जो नोइंग आवर नंबर है उसका मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में समझा, उसको जाकर आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन का वीडियो कंपाइल करके एक ही साथ में डाल दूँगा, एक शॉर्ट मतलब 1 शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, ताकि आप एक साथ इंट्रोडक्शन भी देख लें और एक साथ आप क्या करें, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक
भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कीर्ति बुक स्टोर करके सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ द जून, मतलब पहले वीक, जून के पहले वीक में इतने रुपए की क्या किया, किताब उन्होंने बेचा। एंड बुक वर्थ 4,786 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ, ठीक है, इसी मंथ में उन्होंने दूसरे वीक में इतने रुपए का किताब बेचा। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कह रहा है किस वीक में सबसे ज़्यादा मतलब सेल हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, सबसे ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि सेकंड वीक में ज़्यादा हुआ था, यहाँ 2 लाख था, यहाँ 4 लाख है। ठीक है, कितना ज़्यादा हो तो इसके लिए हमको माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितना था, 2,85,891। ठीक है, उसके बाद बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितना हुआ था, सेकेंड वीक में लिख लेते हैं 4 लाख, ये रुपीज़ था। ठीक है, इसको रुपीज़ लगा लीजिएगा। 4,768, मतलब कि पहले वीक में इतना था और दूसरे वीक में इतना रुपए का किताब को क्या किया गया, बेचा गया था। टोटल सेल कितना हुआ था, अगर देखा जाए, टोटल सेल इन फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, क्या करेंगे, सीधा दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2,85,891 प्लस 4,768। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे सीधा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 15, यहाँ हो जाएगा 5, कैरी आ गया 1, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 9 आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, उसके बाद फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा कितना आ गया, 6,86,659 आ गया। ठीक है, टोटल सेल आया है। तो जो टोटल सेल हुआ था फर्स्ट और सेकेंड वीक में कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल पूछा था। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या लास्ट में कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। सबसे क्लियर यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे, क्लियरली सेल ऑफ सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में 4 लाख है और इसमें 2 लाख है। ठीक है, लगभग 2,85,000, यहाँ पे 4 लाख है। सेकेंड वीक इज more than the फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक सेल। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे जो बड़ा वाला, मतलब 4,00,00768, मतलब 4 लाख माइनस उसके बाद कितना, 285, कॉमा लगा दीजिएगा और 891। आप इसको माइनस करते हैं, सीधा माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, सिंपल 1,14,000, ठीक है, 877 आ जाएगा। ठीक है, इतना इसका डिफरेंस आया है। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट होगा। ठीक है, कैंडी फुल लिखा गया, कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको कैंडिडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट दिस 62743 ईच ओनली वंस। मतलब ईच को क्या करना है, एक ही बार आपको यूज करना है, मतलब कि रिपीटेशन नहीं, विदाउट रिपीटेशन होगा। ठीक है, और आपको बताना है सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लोएस्ट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट बनाने का मैंने आपको तरीका एकदम सिंपल बताया था। ग्रेटेस्ट यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट या ए होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। कौन कौन सा डिजिट यूज करना है आपको पता ही है। जब 5 डिजिट का जब ग्रेटेस्ट पूछे तो
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे बड़े में, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा 7 6 4 3 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। उसी के बाद हम लोग अगर स्मॉलेस्ट देखेंगे, लीस्ट क्या बोला है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इसको करेंगे, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं छोटे से बड़े में, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक, यूजिंग डिजिट, ठीक है। इस डिजिट को यूज करके क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 3 4 6 और ये 7, कॉमा लगा लीजिए 3 के बाद। अब इसको क्या करें, इसका डिफरेंस पूछा है, देयरफॉर द डिफरेंस, ठीक है, देयरफॉर द डिफरेंस इज क्या होगा, इज लिख लीजिएगा, इक्वल टू 7 6 4 3 2, माइनस करेंगे 2 3 4 6 7। अब देखिए 2 में से 7 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ बचा 2 फिर यहाँ पर कैरी लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 3, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 30 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या बचा 5, अगर 5 से कैरी मतलब 5 कैरी लेंगे जो होते हैं, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ बचा 7, 7 में से अगर 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारा जो डिफरेंस आ गया 52,965, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे, मतलब स्क्रू बनाता है, एंड हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। सिंपल सा बनाएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए एक दिन में ये क्या करता है, एक दिन में लगभग इतना बनाता है, तो एक महीने जनवरी 2026 में, सॉरी जनवरी 2006 में कितना वो स्क्रू बनाएगा, ठीक है। तो नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, ठीक है। एक दिन में कितना बनाता है स्क्रू 2825, ठीक है। तो मंथ देखिए, जो जनवरी होता है वो कितने दिन का होता है, जनवरी 2006 कितने दिन का होता है, वो 30 डे का होता है, कितने 31 डे का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो 31 डे में कितना बनाएगा, लिखेंगे सीधा सीधा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्क्रू लिखिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्रू इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 2825, इसका क्या करेंगे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब 31 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 87575, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। सीधा सीधा आप लिख देंगे क्या, देयरफॉर द मशीन, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे क्या, देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 screw in the month of January 2006। क्लियर कट एकदम समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है बच्चों। सभी को आपको समझ में आ गया, और समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। एक बात याद रखिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मर्चेंट हैड 78,952 विथ हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर, ये रुपीज़ में है, ठीक है। 78,952 रुपीज़ उसके पास है, ठीक है। मर्चेंट व्यापारी, मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी जो सामान का लेन देन करते हैं, ठीक है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, क्या करता है वो ऑर्डर देता है फॉर परचेसिंग 40 रेडियो, ठीक है। 40 रेडियो सेट ऑर्डर करता है, और एक का कितना दाम है 1200 रुपये, मतलब एक रेडियो सेट का दाम कितना है 1200 रुपये है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस, मतलब कि कितना रुपये उसके पास बचेगा वो, मतलब खरीदने के बाद, वो रेडियो 40 रेडियो खरीदने के बाद, और एक रेडियो का दाम कितना है 1200 रुपया। तो सीधा सीधा लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज इक्वल टू रुपीज़ 1200, ठीक है, 1200, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, क्योंकि 40 रेडियो लेना है, कॉस्ट ऑफ
40 रेडियो इज़ इक्वल टू 40 इंटू 1200, ठीक है। इसकी प्राइस रुपीज़ लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो 1 2 और 3 जीरो लगेगा, 12 3 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये 48,000 रुपीज़ का इसका क्या हो गया, मतलब परचेस हो गया, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास ये पैसा आया, मतलब रेडियो का पैसा कितना आ गया, 48,000, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, नाउ टोटल मनी माइनस मनी स्पेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। जो टोटल मनी उसके पास था और माइनस करेंगे तो जो मतलब जितना उसने व्यापारी ने खर्च किया, तो टोटल मनी कितना था उसके पास, 78,952 माइनस 48,000। तो ये हमारा रिमेनिंग पैसा होगा आफ्टर द परचेस। क्या करा, रिमेनिंग मनी, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पर रिमेनिंग मनी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग मनी। अब रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, जीरो में, ये 2 में से 0 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा 5, 9 0 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब 30,952 रुपीज़ को क्या हो गया, बच गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर रुपीज़ 30,952 विल रिमेन with her after the purchase, with her after the परचेज। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कि 40 रेडियो खर्चा करने के उसको कितना रुपये यूज हुआ, 48,000, मतलब 48,000। उसके पास, उस व्यापारी के पास पहले से ही 78,952 रुपीज़ था, तो उसमें से उसको हम लोग क्या माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग उसके पास पैसा कितना बचेगा, 30,952 रुपये, मतलब 30,952 रुपीज़ उसके पास बच जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते क्या करा है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 56, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था, उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 65 का, उसकी जगह पर उसको किसका मल्टीप्लाई करना था, 56 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है, अब बाय हाउ मच वाज ही आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर होगा, मल्टीप्लाई इससे करना था लेकिन करके दे दिया 65 थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर क्या आया था, देखिए सॉल्यूशन में लिखता हूँ। रॉन्ग आंसर क्या आएगा, देखिए अगर देखा जाए तो रॉन्ग आंसर क्या आएगा, जो 7,236 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई किया, हमारा रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने रॉन्ग से मल्टीप्लाई किया है, रॉन्ग, ठीक है। और अगर करेक्ट देखा जाए तो करेक्ट क्या था, करेक्ट ये था कि 7,236 में किसका मल्टीप्लाई करना था, 56 का, तो हम लोग 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि पूछा कितना ज़्यादा है करेक्ट से, ठीक है। तो देखा जाएगा, अभी मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, 30 को 0 कैरी आया 3, ठीक है। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 18, 18 को 8 कैरी आया 1, 6 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी आ गया 1, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35 कैरी 1 था, कितना हो जाएगा 36। एक यहाँ पर छोड़ते हैं, 6 6 जा 36 कैरी आ गया 3, 6 3 जा 18 19 20 21 को 1 लिखेंगे, कैरी कितना आ गया 2 आ गया, 6 2 जा 18 कितना हो गया, 6 2 जा 18, सॉरी 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 7 जा 42 और 42 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 43। अब इसको पूरा ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 6 12 14 1 और 1 2 और यहाँ पर एक कैरी हो गया 3 6 और 4 10 होता है, कैरी इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 7 और ये हो गया 4, मतलब 44,70,340 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा रॉन्ग था, ये वाला हमारा क्या आंसर आया था, ये रॉन्ग आया था। अब राइट देखते हैं करेक्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36 को 3 कैरी आया 36 को 6 कैरी आया 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 को क्या हो जाएगा 1 कैरी आ गया 2, 6 2 जा 12 12 13 14 को कितना हो जाएगा 4 कैरी आ गया 1, 6 7 जा 42, 42 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, उसके बाद 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 को कितना हो जाएगा 0 कैरी आया 3, 6 5 3 जा 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 को हो जाएगा 8 कैरी हो गया 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 कैरी आया 1, 7 5 35, 5 7 जा 35, 35 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है।
तो आइए ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और 4 8 कितना हो जाएगा 12, कैरी आ गया 1 1 3 4 एक 5 आ गया। ठीक है, क्या हो गया ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 4, मतलब 4,05,216 आ गया। मतलब अगर हम सही अगर मल्टीप्लाई करते 65 की जगह 56 मल्टीप्लाई करते तो हमारा इतना आंसर आता, लेकिन हमने गलती से यहाँ ये मल्टीप्लाई करते। कितना इसमें गलती कितनी है, लिखा है क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाय हाउ मच वाज ही आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना ज़्यादा है ग्रेटर। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस कर देंगे, डिफरेंस इन आंसर, सीधा सीधा लिखेंगे क्या, डिफरेंस इन आंसर्स। ठीक है, तो लिखते हैं माइनस करेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए 4, ठीक है, देखिए 4,70,340, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4,05,216। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा 3 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ से ये 1, ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा। ये 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 6 0 हो गया, मतलब 65,104 क्या हो गया आंसर में डिफरेंस आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मतलब कोई एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए। ठीक है, शर्ट बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी अगर आप शर्ट बनाने चाहते हैं तो आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, एक 40 मीटर क्लॉथ है लंबा सा। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कह रहा है कि 40 मीटर का लंबा कपड़ा है, उससे हम लोग कितना शर्ट बना सकते हैं और बनाने के बाद कितना कपड़ा बच सकता है। तो चलिए एकदम सिंपल से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम सिंपल लिखते हैं। ठीक है, क्लॉथ, जो क्वेश्चन देता है उसको पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, दिया हुआ है क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। ठीक है, 1 शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कितना कपड़े चाहिए, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको मीटर में चेंज कर दें, या तो इसको भी मीटर में चेंज करना, ये तो मीटर पहले में, या तो इसको मीटर में चेंज कर ले, या तो सीधा सीधा इसको भी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में। तो याद रखिएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ पर तो 100 लिख देंगे, 2 × 100 और ये प्लस 15, तो टोटल इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट लगा के बाहर सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो टोटल ये 200 + 115 कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। मतलब 215 सेंटीमीटर एक शर्ट बनाने के लिए हमको लगेगा। ठीक है, टोटल हमारे पास है कितने, लेंथ ऑफ क्लॉथ देखा जाए तो कितना हमारे पास है, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 40 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में ला दिया है। दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, अगर 2 रुपये लोगों को बांटना है तो आप क्या करते हैं, फिर कितने लोगों को बांट सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10 आ गया, 1 रुपये भी नहीं बचेगा, तो मतलब ये 5 लोगों को आप डिवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से ये हमारा शर्ट, एक शर्ट बनेगा और टोटल कपड़ा इतने, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा कि हम कितने कपड़े बना सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा रिमाइंडर कुछ बच जाएगा तो वो बचा हुआ कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड बनाते हैं, ये और ये टोटल कितने हैं, 4000 है, यहाँ पर लिखेंगे कितना 215। तो 215 में अगर इधर देखिए ये 3 अंक है, 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो ये 215 का अगर 2 गुना 2 बार में लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 से ज़्यादा 430 हो जाएगा। तो ये 430 तो होना नहीं चाहिए, एक ही बार में लेके जाना पड़ेगा, तो एक ही बार लेके जाएंगे तो 215 लिखेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 है, 0 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से कितना जाएगा, तो 5 जाएगा, तो 5, यहाँ बचा 9 में से हो जाए 8, और यहाँ बचा हमारे पास 3 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 185 बच गया। उसके बाद फिर हम 0 उतार लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 18 है। ठीक है, अब देखना होगा कितना जाता है, तो 2 9 18 लेकर जाएंगे तो 9 टाइम से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, नहीं अगर मतलब थोड़ा सा अगर आप रफ वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 2 ये पहला डिजिट देखिएगा और यहाँ पर इसका पहला, तो ये 1 है, तो अब 2 ले लीजिएगा, तो 2 9 18, तो 215 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, कैरी आ गया 4, 9 1 जाने 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 2 9 9 18 19 कितना हो जाएगा 19 है, 35 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको फिर 8 टाइम्स लेके जाना होगा, तो हम 8 टाइम्स लेंगे। जैसे ही 8 टाइम्स, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 टाइम्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है 40, कैरी आ गया 4, 8 1 जा 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 को कितना लिखेंगे 2,
और कैरी आ गया 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 17, 1720 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 30 और ये कितना 1, तो 130 सेंटीमीटर तो कपड़ा यहाँ पर क्या हो गया, बच गया। कपड़े टोटल बनेंगे कितने, 18 शर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे जरूर, आप लिखना इसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर 18 डिवाइड आने के बाद जो आता है वही बनता है, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच, ठीक है। मतलब कि वो 18 शर्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इतने कपड़े से, ठीक है। एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, ठीक है। अब इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में भी, तो ये 100 मीटर यहाँ से, अरे 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्या कहते हैं कैसे कैसे मैंने प्रोसेस करके आपको अच्छे समझा दिया, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए ध्यान से। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, ठीक है। एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसमें मेडिसिन पैक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, ईच वेटिंग, मतलब ईच का वेट कितना है, लगभग 4 kg 500 ग्राम है, ठीक है। मतलब 4 किलो 500 ग्राम है, ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, मतलब एक वैन है जिसमें 800 kg तक मतलब सामान को लोड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा लोड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कितने बॉक्स इस वैन में लोड किए जा सकते हैं, मतलब इसमें भी आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। सिंपल सा, द वेट ऑफ लिखेंगे क्या, द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। इसको भी आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 4 kg में कितना हो जाएगा 4000 ग्राम, तो 4 इंटू 1000 और प्लस 500 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4500 ग्राम हो जाएगा। क्लियर कट एकदम बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम लोड क्या है, मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, ठीक है। वैन में कितना लोड हो सकता है 800 kg, कितना 800 kg, तो 800 kg को चेंज कर दिए कितना हो जाएगा 800 kg और 1000 ग्राम होता है 1 kg में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 और 3 इतने ग्राम मतलब लोड किया जा सकते हैं एक वैन में, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। अब आगे चलेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस को करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आगे मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे 4500 से, किसका डिवाइड करेंगे 8 2 0 3 4 5 5 0 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट 4 5 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी 4 डिजिट लेना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोबारा करेंगे, इसको 2 गुना अगर करेंगे 4500 2 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 45 2 जा कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा 1 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1 टाइम से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। अब माइनस करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये जीरो में जीरो जाए जीरो, जीरो में जाए जीरो, यहाँ बचा 10, तो 10 में से मतलब जीरो, तो यहाँ से कह लेंगे 10, 10 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 3500 आ गया। फिर यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार में लेके जाना पड़ेगा इसको, हमको 7 टाइम्स में लेके जाते हैं, अगर 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बार बार बच्चों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 45 में मान के ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 टाइम्स में लेके जाएंगे तो 45 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ठीक है। यहाँ पर हम 7 लिख दे रहे हैं, जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो नहीं 7 बचे 35 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर बचा करी 3, 7 चौक 28, मतलब 7 4 जा 28, 29 30 31 कितना हो जाएगा 31, डी माइनस करें कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पर 10 है, 10 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 35, फिर से देखिए 3500 आ गया, तो 3500 फिर एक जीरो यहाँ पर बचा, तो एक जीरो हमने निकाल लिया, ठीक है। जैसे निकाला तो फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा, अब ये 7 टाइम्स में जाएगा तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा 31500, अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, फिर से हमारे पास 3500 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास इतने बॉक्स क्या कर सकते हैं वैन में हम लोग लोड कर सकते हैं, और इतना जो है बच जाएगा, मतलब इतने वो चीज़ें बच जाएंगे। तो वो पूछा नहीं, बचा ये नहीं पूछा कितना बचेगा क्या नहीं, तो हमको बस सीधा सीधा यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर 1
77 boxes can be loaded इन वैन। ठीक है, वैन में कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है? बस 177 को लोड किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, एक बार ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और नोट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 11 पर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, अगर उसका स्कूल यहाँ पर है और उसका होम मतलब उसका हाउस यहाँ पर है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सिंपल सा। पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर एक किलोमीटर को आप चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा इसको चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर, इसको ऐड करेंगे तो 1875 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन स्कूल से होम की जो दूरी है, हाउस की जो दूरी है, वो 1875 मीटर होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एवरी डे शी वॉक बोथ वे, मतलब वो जाता है और आता है। ठीक है, स्कूल जाता है और स्कूल आता है, जैसे कोई हर बच्चा करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डे, मतलब 6 दिन में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है? 1875 मीटर। सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, क्या? उल्टा, अपोजिट। डिस्टेंस बिटवीन होम नहीं, हाउस लिख लीजिए, हाउस लिखा हुआ है तो हाउस लिख सकते हैं, एंड स्कूल। ठीक, कितना है? 1875। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, टोटल लिखेंगे क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई स्टूडेंट इन 1 डे कितना हो जाएगा? जाता है 1875 मीटर और आता भी 1875 मीटर। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 7 7 5 7 7 14 15, यहाँ हो जाएगा 5। उसके बाद 8 8 16, 16 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17, और 17 को लिख देंगे 7। ठीक है, 17 को 7, कैरी आ गया 1 1 1 2, मतलब 3750 मीटर ये जाता आता है एक दिन में। ठीक है, तो 6 डे में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3750 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 जा 0, 6 5 जा कितना हो जाएगा? 0, मतलब 6 5 जा 30, कैरी आ गया 3, 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42, 43, 44, 45 को 5, कैरी आ गया 4, 6 3 जा 18, 19 20 21 22, तो कितना हो जाएगा? 22,500 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप क्या करेंगे, चेंज करना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं चेंज करके, देयरफॉर 22,000 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 22 किलोमीटर। ठीक है, तो 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डे। ठीक है, मतलब 6 दिन में उसने क्या किया? 22 किलोमीटर 500 मीटर उसने कवर किया। ठीक है, 22 किलोमीटर गया और 500, मतलब 22.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या अगर मीटर में कहेंगे तो 22,500 मीटर उसने कवर किया 6 दिन में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको आपको कंपाइल वीडियो भी दे दूंगा, जिससे आपको एक वीडियो में ही सारी चीज़ें आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें मैंने बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 6 के नाम से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग करते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अ वेसल्स हैज़ 4 लीटर 500 मीटर ऑफ कर्ड। ठीक है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, मतलब कि एक वेसल्स एक बर्तन है, वेसल्स मतलब बर्तन होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी? इतनी है। ठीक है, इन हाउ मेनी ग्लासेस
ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है। इसमें भी डिवाइड करना होगा। 25 ml का कोई ग्लास है और टोटल इतने दही है, कड़ मतलब होता है दही, दही है इतना 4 लीटर 500 मतलब 4.5 लीटर 4.5 लीटर कह सकते हैं इसको। तो कितना भर सकता है, मतलब कितनी ग्लासेस उसको भर सकता है। तो डिवाइड करेंगे इसको, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल्स, तो क्या हो जाएगा 4 लीटर, ठीक है। 4 लीटर को अगर हम चेंज करेंगे 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, इसको आप मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000, तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4000 और 500 पहले से, तो कितना हो जाएगा 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लास का कितना है 25, तो लिखेंगे क्या कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू कितना है 25 ml है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, ठीक है। कितना फिल्ड होगा उसको डिवाइड करेंगे 45 में से, ठीक है। तो 4500 ml को डिवाइड कर देंगे किससे 25 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं डिवाइड हम लोग। ये हो गया 45 और ये हो गया 25, ठीक है। 25 वन जा 25, यहाँ पर लिखेंगे 25, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जा 0, यहाँ बचा क्या 2, 20 आ गया। अब तो डिवाइड जाएंगे तो एक फिर यहाँ से क्या करेंगे 0 नीचे लिख लेंगे। 0 लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे और सॉल्व करता हूँ इसको। तो अब 25 देखिए 25 4 जा 100 होता है और 25 8 जा 200 होता है। 25 8 जा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो बच गया। तो एक जीरो यहाँ पर आप उतार के यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर भी आपको एक जीरो उतारना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 180 हो जाएगा। बचा कितना, एक भी नहीं बचा, जीरो यहाँ पर बचा, ठीक है। तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल कितना आ गया 180 ग्लास। तो लिखेंगे लास्ट में क्या, देयरफॉर 180 ग्लासेस ऑफ या ग्लासेस कैन बी filled by, ठीक है, कैन बी फिल्ड बाई कर्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर की दही था और 25 ml वाली ग्लास थी, ठीक है। तो उसमें कितने दही भरे जा सकते हैं, तो 180 ग्लास भरे जा सकते हैं इतनी दही से, ठीक है, अगर 25 ml की ग्लास है तो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और चीज़ें भी समझ में आई होंगी। आप अगर क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। मुझे प्यार देने के लिए आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे चैनल को बूस्ट कराते रहिए। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आप सभी के लिए अच्छे क्या करूँगा, डाटा और कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ अगर पूछना है तो आप मेरे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7355760679, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा 7 वर्किंग डे में, ठीक है। 7 दिन के अंदर ही दे दूँगा। वैसे मैं 1-2 दिन के अंदर ही दे दूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं 7 दिन का टाइम रखता हूँ ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर आपने दिया नहीं। तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर देता हूँ, तभी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।